प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ त्रिएक देव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी जो लोग क्रिस्ती लोग से ही पूछते हैं, आपका क्या 3 भगवान या 3 देव है क्या? और हम उसमें कंफ्यूज में हो जाते हैं। सचमुच यही है क्या? नहीं, क्योंकि बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से बताती है। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 4 में, हे इज़राइल, यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा ही तेरा है। उसका अर्थ यह है, तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा है। इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो बाइबल में हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन 3 जो बातों को हम समझने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कभी कभी हमको वो समझने के लिए तकलीफ में आ जाते हैं। हम इन तीनों को समझाने के लिए कोई वस्तु, कोई चीज के साथ हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक देव है और उनमें 3 गुण है। हम उसके बारे में आज सोचेंगे या आज हम वचन सुनेंगे। जुना नियम और नया नियम दोनों में इस 3 गुण के बारे में लिखा हुआ है। खास जुना नियम में हम देखेंगे तो परमेश्वर जब मनुष्यों को बनाया तब ईश्वर खुद कहता है, हम हमारे रूप में, हमारे गुण में मनुष्यों को बनाएंगे। तो ये बनाएंगे, उसका अर्थ ये है ईश्वर इसमें प्लूरल में बताया गया है। सो उसका अर्थ ये है, जो त्रिएक देव का या त्रिएक देव का काम और कार्य को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 7 कलम में पढ़ेंगे तो जब बाबुल नहर को लोग बनाते थे तब ईश्वर ये कहता है, हम नीचे उतर के जाके देखेंगे। हम मतलब ये है, इधर भी जो सिंगुलर नहीं प्लूरल बताया गया है। और यशाया प्रबोधक की पुस्तक उसके 6 अध्याय 8 कलम में जब ईश्वर ऐसे एक पुकार करता है या उसकी सेवकाई के लिए बुलाहट करता है, मैं किसी को भेजूं, हमारा काम के लिए कौन जाएगा? सो इसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, हमारा काम के लिए कौन जाएगा? तो ये तीनों बातों को हम मिलकर देखेंगे तो यहाँ सिंगुलर में नहीं बताया गया, व्यक्तिगत में नहीं, परंतु प्लूरल में बताया गया है। तो उसका अर्थ है, जो जुना नियम में भी ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का काम या कार्य है, हम वो देख सकते हैं। वैसे हम नया करार में आएंगे तो जो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा और बपतिस्मा लेने के बाद वो पानी से ऊपर आया, तब कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके बैठा और स्वर्ग से यह एक वाणी मिली है, उसमें ऐसा है, ये मेरा बेटा है या पुत्र है, मैं उसके ऊपर बहुत प्रेम करता हूं। सो इधर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का संगम या तीनों मिलके हम देख सकते हैं। और माती उसकी 28 अध्याय 19 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, जो चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इतना भी नहीं, दूसरा कुरिन्थी उसकी 13 अध्याय 14 कलम में ये भी ऐसे लिखा हुआ है, जब भी कलीसिया को हम आशीष देते हैं या लोगों को आशीष देते हैं, उन आशीष में इस शब्द प्रयोग किया गया है। तो उसमें ऐसा लिखा गया है,
जो आशीष देने के समय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ हमेशा रहे करके लिखा है। तो उसका अर्थ यह है, तो यहां भी हम तीनों गुण को पाने के लिए मिलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों को। और ये जो तीनों के बारे में और तीनों का काम क्या है उसके बारे में हम बाइबल में हम देखेंगे तो ऐसा हमको देखने के लिए मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ये तारनहार या रक्षा करने वाला, पिता ये सर्जन करने वाला और पवित्र आत्मा संभालने वाला, तो ये तीन तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। बाइबल में जो नया नियम में इन तीनों गुणों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम 27 बुक में भी हम पा सकते हैं। तो यूहन्ना ज्यादा से ज्यादा इन तीनों गुणों के बारे में यूहन्ना पहला अध्याय, 14 अध्याय, 15, 16, 17 ये अध्याय के ऊपर यीशु, पिता, पुत्र इन तीनों के बारे में वो बताता है। तो पहला हम देखेंगे, जो यीशु इस पृथ्वी या इस जो सृजन हुआ था सब कुछ, उस समय था क्या नहीं। जो यूहन्ना पहला अध्याय पहला कलम से लेकर तीसरा कलम तक यूहन्ना ने यीशु मसीह पहले से था उसको समझाने के लिए वो बता रहा है। उसमें उत्पत्ति पहला अध्याय पहला कलम से तीसरा कलम तक उसमें ये बताना चाहते हैं, पिता आदि में वो बनाया, तो ऐसा करके वो बताया। पवित्र आत्मा पानी में मंडल तक गया, वो बता रहा है। और शब्द, आवाज होने दे, सो शब्द के द्वारा सब कुछ हुआ। सो ये शब्द है वो यीशु है करके यूहन्ना उसको समझाना चाहता है। इसलिए वो कहता है, आदि में वचन था, उस वचन परमेश्वर के साथ था, उस वचन परमेश्वर था करके वो बताया। सो उसका मतलब ये है, आदि से यीशु मसीह है, इस बातों को वो समझाता है। और यूहन्ना पहला अध्याय 14 कलम में जब उसके बारे में ज्यादा बताने चाहते हैं, तब वो ये कहता है, ये जो वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में ठहरा गया करके वो बता रहा है। मतलब ये जो वचन है, उस वचन में रक्त आया, शरीर आया और वो देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में रहने लगा करके बता रहा है। सो हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखेंगे तो भी मैथ्यू पहला अध्याय, लूक पहला अध्याय, इन तीनों में दोनों में हम देखेंगे तो उसमें जो कन्नी, जो कुंवारी मरियम ने स्वर्गदूतों से पूछ रही है, मेरा तो शादी नहीं हुआ, कैसे मेरे को होगा। तो लूक पहला अध्याय 35 कलम में स्वर्गदूत उसको एक उत्तर या एक बात बता रहा है, तुम्हारा जो साथ जो जन्म देगा उस बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। सो उसको समझा रहा है। और मैथ्यू पहला अध्याय में जो यूसुफ उसको छोड़ के जाना चाहते थे, तभी भी वो उसको ये बता रहा है, तो उसको छोड़ने के लिए कोशिश ना करो, क्योंकि उसके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से या ईश्वर के ओर से हुआ करके उनको समझाया गया है। तो उसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया है। इसलिए तो यीशु मसीह खुद कहता है, मैं और पिता दोनों एक है, हम एक साथ रहते हैं। मैं पिता के ओर से आया है, पिता के ओर से जाऊंगा। इस बातों को यीशु मसीह क्लियर बात बता रहा है। सो उसका अर्थ है जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पिता
अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर भेजा है, इसलिए उसके ऊपर उन्होंने प्रेम किया, जो उनके मरण के द्वारा सब लोगों के जीवन में उद्धार या आनंद काल जीवन, इटर्नल लाइफ होना है। कोई नाश नहीं पाना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। सो ये बातों हमको क्लियर मिल जाती है। और ये यीशु मसीह का काम क्या है, जब यीशु मसीह खुद कह रहा है यूहन्ना 4:34 में, मेरा भोजन ये नहीं है जो मुझे जो भेजा है उसकी काम को पूरा करना, उसकी क्रिया को पूरा करना, उसका इच्छा को पूरा करना, वो मेरा भोजन है। सो भोजन का मतलब है या उसका काम है, उस काम को वो ये बता रहा है, मैंने पिता से आया है, पिता मुझे जो कुछ सौंपा है उस काम को मैं पूरा करूंगा। सो इस बातों में हमें ये बात समझ में आ रहे हैं, पिता के ओर से या जो सृष्टिकर्ता के द्वारा या सृष्टिकर्ता खुद इस पृथ्वी पर देहधारी बन के आया, हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारे जीवन में नाश नहीं परंतु आनंद काल की जीवन देने के लिए, इटर्नल लाइफ देने के लिए वो आया है। और दूसरी बात, यीशु मसीह खुद ये कह रहा है, मैं जाना है, मैं जाएगा तो तुम्हारे लिए सहायक आएगा, मतलब पवित्र आत्मा आएगा करके भी वो बता रहा है। सो मैं मेरा पिता से मांगूंगा, वो तुम्हें देगा। मैं जाना जरूरी है, मैं जब जाऊंगा तो वो आएगा, वो क्या करेगा। सो पहली बात ये बता रहे हैं, वो तेरे साथ हमेशा रहेगा। इतना भी नहीं, वो तुम्हारा सब कुछ मतलब समझौती करेगा, और मैंने तुमको जो कुछ सिखाया है उसके अनुसार तुम चलने के लिए मार्गदर्शन देगा, सत्य के साथ चलने के लिए तुम्हें वो अगुवाई करेगा करके वो बता रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताने समय वो तुम्हारे सहायक इमैनुएल, तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा, इस बातों को बता रहा है। हम इस वचन को लेकर हम देखेंगे तो जैसे यीशु मसीह ने उनको कहा है, और एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 1:4 और 5 में ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें जो पिता के ओर से जो वादा तुम्हें किया है, जो पवित्र आत्मा से तुमने बपतिस्मा लेगा, तो वो पवित्र आत्मा तेरे में आएगा, उसके लिए तुम यहाँ ठहरो, उसके राह देखो। सो एक्ट्स चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं लगभग 120 लोग एक ही कमरे में जो पवित्र आत्मा की राह देख के बैठे थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया और वो सभी लोग जो परिपूर्ण हो गया है। सो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, इस बातों को हम देखने के लिए मिलते हैं। सो मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहकर हमें सब कुछ बातों सिखाएगा। इस बातों को हमको समझने के लिए मिल रही है। तो ये जो 3 गुण है, और ये 3 गुण में कोई भी किसी का विरोध में मतलब अलग अलग होगा तो अपना अपना काम करते होंगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं, मैं पिता का इच्छा को पूरा करूंगा, मैं यीशु का इच्छा को पूरा करूंगा। सो पवित्र आत्मा या यीशु या पिता, ये तीनों एक साथ, और उनका इच्छा यही है वो मनुष्यों को जीवन में उतार देने का। सो इस बातों को हम बहुत अधिक ये सोच देखेंगे तो उसमें उत्पत्ति के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ 3 अध्याय में, जब ईश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए आया है और वो दोनों चुप गया और ईश्वर उनको ढूंढ रहे हैं, तो आदम ईश्वर से कह रहा है, हे ईश्वर, हमने नंगा है और हम आपसे डर रहे हैं, तो इसलिए हम सामने नहीं आ पा रहे। मतलब मनुष्य ईश्वर से दूर चला गया और ईश्वर मनुष्यों को
अपना साथ ले आने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसमें ईश्वर सफलता नहीं हुआ, पर तो लास्ट में ईश्वर खुद मनुष्य रूप लेकर या पुत्र रूप लेकर इस पृथ्वी पर आकर क्रूस के मरण के द्वारा हमें वो बचाया है। तो इस बातों को हम देखेंगे तो जो पौलुस ने एफेसी पत्र उसकी 2 अध्याय 13 कलम से लेकर 17 कलम तक की बातों में बहुत अच्छे हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यीशु अपना लहू से हमें बचा लिया और हम ईश्वर के निकट में आ गया है। जो क्रूस परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो टूटा हुआ संबंध को वो दूर कर उसको ईश्वर के साथ जोड़ दिया, नहीं तो ईश्वर के साथ मिला दिया करके भी हम बता सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, तो ये एफिसी चैप्टर जो 2 अध्याय 13 से 17 कलम एकदम क्लियर बताता है इन तीनों का काम क्या है। इसमें बहुत अच्छा लिखा है, पिता परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने क्रूस पर जो पूरा किया, मतलब मनुष्यों को ईश्वर के नजदीक में लाना, उसमें पवित्र आत्मा मनुष्यों की जो नया सृष्टि बनाया या नया बनाकर ईश्वर के पास दिया करके लिखा है। तो वही ये हम देख सकते हैं जो त्रिएक देव का काम। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं और उनको दिया गया काम है अलग अलग है। पिता जो बनाने वाला, ऐसा हम देख सकते हैं, पुत्र वो जो पापी मानस को रक्षण या तारण करने के लिए आया, वो देख सकते हैं, और जो पवित्र आत्मा ईश्वर के साथ संबंध में हम हमेशा रहने के लिए हमें मदद करने वाला है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। इस समझ के साथ हम आगे जाएंगे जरूर। परमेश्वर हम सबका आशीर्वाद, परमेश्वर हम सबका आशीर्वाद।